या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी माँ के हर स्वरूप की पूजा होती है। माँ हर रूप में पूजनीय होती हैं। देवी माँ के हर रूप की अपनी एक अलग कहानी है। आज भी हम आपको देवी माँ के दर्शन कराएंगे जो कलचुरी कालीन दानवीर राजा कर्ण की कुल देवी थी। देव दर्शन में मैं प्रशांत कटारे आपका स्वागत करता हूं। मां जगदंबा, जगत जननी, जगदंबे और ना जाने ऐसे कितने नाम जिनके स्मरण मात्र से ही जीवन की हर मुश्किलें आसान हो जाती। आज हम आपको मध्य प्रदेश की एक ऐसी शक्ति के दर्शन कराएंगे जिनके दर्शन मात्र से ही हर मनोकामना पूरी हो जाती है। मां त्रिपुर सुंदरी, मां कलचुरी कालीन दानवीर राजा कर्ण की कुलदेवी थी। पूरी जानकारी देंगे हमारे जबलपुर के सहयोगी प्रतीक अवस्थी। का कारवां आज आ पहुंचा है मध्य प्रदेश की संस्कार धानी कहे जाने वाले शहर जबलपुर में। कहते हैं शक्ति की आराधना के लिए तप, तपस्या, बलिदान और आस्था की जरूरत होती है। आज इस खास कार्यक्रम में हम आपको जिस अनोखे मंदिर लेकर आए हैं वहां का इतिहास कहीं न कहीं इन तमाम बातों को पुनर्जीवित करता है। कलचुरी कालीन राजा थे कर्ण, जिनकी इष्ट कही जाती थी मां त्रिपुर सुंदरी माता। और आज एक भव्य मंदिर जो है मध्य प्रदेश के शहर जबलपुर में स्थापित है, जहां दूर दराज से लोग और भक्त दर्शनों के लिए आते हैं और विशेष रूप से यहाँ नारियल अर्पित करने की एक विशेष मान्यता भी मौजूद है। तो आखिर क्या इसका इतिहास कहता है, क्या कुछ मान्यताएं जुड़ी हुई हैं और क्या किंवदंतियां जो हैं वो इस मंदिर को न केवल इसे प्रफुल्लित भी करती है, इसके इतिहास को प्रफुल्लित करती है, बल्कि क्या कुछ बातें छुपी हुई हैं। आइए चलते हैं, तमाम बातों को जानते हैं देव दर्शन में मां त्रिपुर सुंदरी मंदिर। संस्कार धानी जबलपुर आस्था, श्रद्धा और संस्कारों के लिए जाना जाता है। माता त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी का मंदिर शहर से करीब 14 किलोमीटर दूर तेवर गांव में भेड़ाघाट रोड पर हथियागढ़ नामक स्थान पर स्थित है। 11वीं शताब्दी में कलचुरी राजा कर्णदेव ने इसका निर्माण कराया था। यहाँ पर एक शिलालेख है जिससे इसकी पुष्टि होती है। अगर राजा कर्ण की देवी की राजा कलचुरी कालीन की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको पूरा पुरातत्व जो है पुरातत्व के संरक्षण में है। यहाँ से 300 मीटर पूरी 900 फुट में, तो उनके हिसाब से अगर देखते हैं पुरातत्व के हिसाब से तो बताया जाता है कि ये कलचुरी कालीन का पूरी भूमि है। तो उस समय कुछ ऐसा हुआ होगा, जो भी हुआ हो भगवान जाने, माता रानी जाने, कि उस समय सब लुप्त हो गया था। तो आज भी आप देखेंगे चारों तरफ तो नीचे आपको राजा कर्ण का महल मिलेगा, यहाँ पर कुआं मिलेंगे, बावली मिलेंगे, चना मिलेंगे, इतने और बहुत सी प्रकार की मूर्ति मिलेंगी जो पुरातत्व वालों के पास अभी भी खोज कर रहे हैं, देखने को मिल सकती है आपको। तो ऐसा कुछ घटना घटी होगी कि जो पूरा एक खंड महल था जो धीरे धीरे लुप्त हो गया है। यहाँ साल भर भक्तों की आवाजाही रहती है। नवरात्र पर यहाँ की रौनक देखने लायक होती है। मां त्रिपुर सुंदरी की ख्याति पूरी दुनिया में फैली हुई है, जिनके दर्शन के लिए देश प्रदेश से ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से भक्त दौड़े चले आते हैं। जब मनोकामना पूर्ण हुई, फॉरेस्ट विभाग के शर्मा जी थे, ऐसे बहुत से लोग थे, पूरी नवाड़बंदी के सब लोग, आज माता जी सबकी कामना पूर्ण की। तो एक छोटी सी समिति बन गई मौखिक तौर पे। तो उन्होंने सोचा क्या किया जाए, कैसा किया जाए। तो माता जी को वो लोग इकट्ठे करते थे, खड़े करते थे। रात को सुबह जब आते थे तो गिरी हुई पड़ती थी। ऐसे करते करते जब 4-6 बार 7 बार किया, जब माता जी जब अपने दिशा में आई तो वो खड़ी हो गई। फिर यहाँ पर काल भैरव यज्ञ, सत्संग यज्ञ करवाया गया और माता जी की प्राण प्रतिष्ठा दोबारा फिर की गई। तो माता रानी के जब प्राण प्रतिष्ठा की गई तो धीरे धीरे कीर्ति फैलती गई।
त्रिपुर सुंदरी मंदिर के प्रथम पुजारी करीब 80 साल के रमेश दुबे बताते हैं कि उन्हें 10 साल की उम्र में मां भगवती ने सपने में दर्शन दिए थे और अपने त्रिपुर सुंदरी रूप का स्थान बताया था। इसके बाद उन्होंने इस स्थान की खोज की। मैं 10 या 11 साल का था तो माँ हमको लेके आई तो मैं भागने लगा। कहा अब तू घर नहीं पहुंच पाएगा, चल मेरे साथ। तो उन्होंने बताया कि मैं यहाँ पर हूँ और मैं राजा कर्ण की कुलदेवी हूँ। उस जमाने में यहाँ भयानक जंगल हुआ करता था। जंगल के बीचों बीच एक बेल के पेड़ के नीचे उन्हें त्रिपुर सुंदरी माँ की प्रतिमा मिली। यही पुजारी रमेश दुबे ने माता की सेवा शुरू कर दी। त्रिपुराधाराम त्रिवर्ष ज्ञान रूपिणी श्लोक वंदताम सुमूर्ति हथियागढ़ बोलते। हथियागढ़ की महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों देवियाँ एक साथ है इसमें। इसको क्या है कि कर्णवेल भी बोलते हैं, हथियागढ़ भी बोलते हैं। यहाँ लाखों बेल का जंगल था और एक शेर रहा करता था। तो माई की कुछ अनुकंपा थी कि वो हमारे साथ में आती थी। मैं जल चढ़ा के फिर मैं घर चला जाता। माना जाता है कि मंदिर में स्थापित माता की मूर्ति भूमि से अवतरित हुई थी। ये मूर्ति केवल एक शिलाखंड के सहारे पश्चिम दिशा की ओर मुंह किए अधलेटी अवस्था में मौजूद है। अभी अच्छा ये पड़ी रहती थी। लोगों ने बहुत कोशिश की खड़ी करने की, पर ये खड़ी तो मैंने कहा मातेश्वरी जब तक मैं जिंदा रहूँगा आपकी सेवा करूँगा। एक हाथ लगाया, खड़े हो गए। तो अभी भी आज वो खड़ी हुई हैं। इसके पहले सबसे पहले बड़ौदा विश्वविद्यालय ने खुदाई कराई थी यहाँ पर, सागर विश्वविद्यालय मेरे सामने और दिल्ली विश्वविद्यालय। इनको बहुत सी चीज़ें मिली और कम से कम मेरे सामने कम से कम 50 मूर्तियाँ चली गई यहाँ से। पुरातत्व विभाग ले गया है। अभी भी 3-4 मूर्तियाँ और थी जो जहाँ पर, वो भी ले गए लोग। तो ये धीरे धीरे क्या है, मैं यहीं रहता था, एक और साथ में रहता था पटलवा, तो दोनों यहीं पर सेवा करते थे। त्रिपुर सुंदरी मंदिर में माता महाकाली, माता महालक्ष्मी और माता सरस्वती की विशाल मूर्तियां स्थापित हैं। त्रिपुर का अर्थ है 3 शहरों का समूह और सुंदरी का अर्थ होता है मनमोहक महिला। इसलिए इस स्थान को 3 शहरों की अति सुंदर देवियों का वास कहा जाता है। चूंकि यहाँ शक्ति स्वरूपा 3 माता मूर्ति रूप में विराजमान है, इसलिए मंदिर के नाम को उन देवियों की शक्ति और सामर्थ्य का प्रतीक माना गया है। तो धीरे धीरे फिर त्रिपुर सुंदरी नाम शुरू किया। तो आज त्रिपुर सुंदरी नाम के से जानी जा रही हैं। वैसे राजा कर्ण की कुल देवी हैं। ये राजा कर्ण था जो खोलते हुए कढ़ाई में घी के कूद जाता था। इसके बाद माई भक्षण करती थी और इसके बाद उसके हड्डियों में अमृत डाल करके उनको जिंदा करती थी। तब कहीं सवा मन सोना दान दिया करती थी। माँ त्रिपुर सुंदरी मंदिर का इतिहास 100-200 साल पुराना नहीं, बल्कि हजारों साल पुराना है। मान्यता है कि त्रिपुर सुंदरी माँ द्वापर युग में महादानवीर कर्ण की कुलदेवी थी। कर्ण त्रिपुर सुंदरी माँ की श्रद्धा भाव से सेवा करता था। त्रिपुर सुंदरी माँ ने कर्ण को वरदान दिया था कि वह चाहे जितना भी दान कर ले, उसके खजाने में हमेशा सवा मन सोना बना रहेगा। अब ये राजा कर्ण जो है, राजा कर्ण की माता जी की कुल देवी हैं, राजा की कुल देवी हैं। तो जो राजा कर्ण थे कलचुली कालीन के 7वीं शताब्दी में, वो माता जी की इष्ट हैं। वो परम भक्त थे, भक्त शिरोमणि थे। तो वो माता जी को सुबह 4 बजे डेली अभिषेक पूजा पाठ करते थे। और बहुत बड़े दानवीर थे। जब वो पूजा पाठ करके निकलते थे तो उनके दरबार में जो भी आता था, जो भी मांगता था, तो वो मुँह मांगा दान देते थे। दान देने की प्रवृत्ति बहुत अधिक होने के कारण वो अपना राजपाट तक दान में दे देते हैं। एक स्थिति ऐसी आती है कि उनको दान देने के लिए फूटी कौड़ी नहीं बचती। अब वो सोचते कि हम राजा थे, है ना, दान फिर भिक्षुक लोग आएंगे, भिक्षा मांगेंगे, अगर भिक्षा नहीं मिलेगी तो कलंक लगेगा। ये सोच के वो माता जी के पास जाते हैं। माता जी के पास जाते हैं, वो अपनी विधि विधान से पूजा करते हैं और बोलते हैं कि माता जी हमारी लाज रखो, नहीं तो हम आत्महत्या अपने आप को समर्पित कर देंगे। तो एक खोलता हुआ कढ़ाव था, तो
तो वो उसमें समर्पित होने के लिए बोलते हैं पूजा पाठ करके। तो माता जी बताते हैं कि माता जी प्रसन्न होती हैं, तो उनको 1.25 मन को सोना मिलता था कड़ाव में, और वो डेली दान में बांटता था। तो ये आप देखते हैं जो मेन रोड से टर्न होते हैं हाईवे से, तो यहाँ पर घनघोर जंगल था, शेर चीता भालू रहते थे, तो उस समय किसी को कुछ पता नहीं था। तो धीरे धीरे जब सफाई हुई, खुदाई हुई, बरसात हुई, तो उसमें यहाँ पर बहुत सी चीज़ें मिली, कंकड़ मिले, रत्न मिले, मूर्तियाँ मिली। कुछ मूर्तियाँ चोरी चली गई यहाँ से। त्रिपुर सुंदरी मंदिर समिति के पुजारी बताते हैं कि यह मंदिर पुरातात्विक महत्व रखता है। पुरातत्व विभाग ने भी त्रिपुर सुंदरी मंदिर की प्रतिमा की जांच कर बताया है यह प्रतिमा हजारों साल पुरानी है। इनकी तीनों लोगों ने वंदना की है, ये सब इतिहास। और आगे बहुत सी मूर्तियाँ चोरी चली गई यहाँ से कम 50,000 मेरे सामने। अभी जो मूर्तियाँ गई हैं वो संग्रहालय में रखी हैं सामने, सब यही की मूर्तियाँ हैं वो, और बहुत सी मूर्तियाँ अंदर रखी हैं, सब तेवर की हैं। खास बात यह कि मां भगवती त्रिपुर सुंदरी की प्रतिमा, जिसमें महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली का स्वरूप है, ये संसार में कहीं और देखने नहीं मिलता। त्रिकुटा पर्वत स्थित मां वैष्णो देवी में भी इन तीनों देवियों का पिंडी स्वरूप है। केवल त्रिपुर सुंदरी मंदिर ही ऐसा मंदिर है जहां देवियों का प्रतिमा स्वरूप मिलता है, और यही इस मंदिर को खास बनाता है। जो माता जी आप देख रहे हैं, अपन जो माता जी के जो दर्शन कर रहे हैं, विश्व में एकमात्र ऐसी मूर्ति है जो एक शिला में 3 महाशक्ति एक साथ है, पद्मासन में बैठी हुई है। अगर आप खप्पल लिए महाकाली सेंटर में, महालक्ष्मी सेंटर, महासरस्वती बीड़ेवन, और ऊपर जो माता जी की कोई 9 देवी, कोई गण बोलते हैं ना, जो माता जी हैं, ये पद्मासन में बैठी हुई है। मंदिर में लाखों की संख्या में लोग हर साल आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए मां के दरबार में नारियल बांधते हैं। यहाँ नारियल बांधने से मतलब सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, और उसमें एक अलग ही मतलब भक्ति रहती है। तो मुझे तो ये मानना है कि मतलब देवी के पास आए हैं तो नारियल वारियल बांध के सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मंदिर से जुड़ी तो बहुत सी किंवदंतियां और मान्यताएं हैं, लेकिन मां जगदम्बा का आशीर्वाद जिन भक्तों पर पड़ता है, उनका इस मंदिर में आना तय होता है। असीम कृपा है, यहाँ पे मेरे दर्शन हो जाते हैं हर नवरात्र के दौरान। तो एक यहाँ पे जैसे एक हब बोला जाता है जी, हमारे लिए बहुत भाग्यशाली हैं हम कि हमारे पास त्रिपुर सुंदरी माता का मंदिर हमारे पास है। तो यहाँ पे जो शक्ति हमें मिलती है, जो ऊर्जा प्रदान होती है हमें, वो शायद हमें कोई और स्थान पे प्राप्ति सिर्फ नर्मदा जी के पास हो पाती है, जो ग्वारी घाट है, डिस्टेंस पे है हमारे। लेकिन यहाँ आके बड़ा अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है। मान्यताओं के मुताबिक इस मंदिर में मनोकामना पूर्ति के लिए नारियल बांधने का विशेष महत्व माना गया है। दूर दराज क्षेत्रों से यहाँ आने वाले भक्त अपनी मनोकामना के साथ एक नारियल और चुनरी बांधते हैं और मनोकामना पूर्ण होने पर। मेरी शादी हुई 2 साल हो गए। यहाँ की महिमा अनोखी है, मैं खूब प्रसन्न होती हूँ यहाँ पे इस मंदिर आके, मुझे खूब अच्छा लगता है। मेरी शादी तो यहाँ अभी 2 साल हुआ आई हूँ, पर मैं अपने पति के साथ यहाँ हम दोनों दर्शन करने। मनोकामना पूर्ण हुई है? हाँ, मनोकामना पूरी होती है, इस वजह से हम यहाँ पे दर्शन करने हर वक्त माता के दर्शन करने आते हैं। मंदिर में आकर्षण का एक और केंद्र है, यहाँ प्रज्वलित ज्योत। ये ज्योत 1951 से आज तक प्रज्वलित है। लगभग 71 वर्ष से अखंड ज्योत का जलना अपने आप में इसकी विशेषता को दर्शाता है। पुजारी बताते हैं कि जब तक अखंड ज्योत प्रज्वलित है, भक्तों की मनोकामना पूर्ण होने का क्रम निरंतर जारी रहेगा। महाराज राजेश्वरी की ज्योत के बारे में माँ आदिशक्ति विराजमान रहती है। माँ ज्योत, इनकी ज्योत जलने से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अनन्य भक्तों की अनन्य सेवाएं चल रही हैं और माँ उसी में प्रसन्न होती हैं। जासवन के फूल में भी प्रसन्न होती हैं। जो भक्त जासवन का फूल लेके आता है, माँ को अर्पण करता है, माँ के श्री चरणों में चढ़ाता है, उत्ते से भी माँ प्रसन्न होकर अपने भक्तों के लिए आशीर्वाद स्वरूप प्रदान करती हैं।
कलचुरी कालीन इतिहास जो है माँ त्रिपुर सुंदरी का ये भव्य सुंदर मंदिर, तमाम मान्यताएं जो है इस मंदिर की हैं। तमाम जो भक्त होते हैं वो दर्शनों के लिए यहाँ पर आते हैं और विशेष तौर पे मंदिर में जो एक विशेषता है कि 1951 से एक जो ज्योत है वो अनवरत रूप से यहाँ प्रज्वलित है और एक लंबा अंतराल हो चुका है, करीब करीब 71वां साल है जो लगातार जो अखंड ज्योत है वो प्रज्वलित है यहाँ पे। बेशक जैसा कि हमने बताया है कि कई हजार साल पुराना इस मंदिर का इतिहास निकला है। राजा कर्ण की कुलदेवी माँ त्रिपुर सुंदरी कही जाती हैं और कलचुरी कालीन इतिहास के साथ साथ तमाम मान्यताएं हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर मनोकामना के लिए जो नारियल होते हैं वो भी बंधे हुए रहते हैं। तो एकाएक कर भक्तों की विशेष मान्यताएं जो है वो जुड़ी हुई है, न केवल मध्य प्रदेश बल्कि पूरे भारत देश से और विदेशों से भी जो भक्त हैं वो एकाएक कर इस मंदिर में जरूर आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए, मनवांछित फलों की कामना के लिए यहाँ पे माँ जगतजननी के सामने, माँ त्रिपुर सुंदरी के सामने अपनी मनोकामना को यहाँ पर रखते भी हैं। और वाकई अखंड ज्योत जो है, ऐसी मान्यता है कि अखंड ज्योत जब तक प्रज्वलित रहेगी तमाम भक्तों की जो मान्यताएं हैं वो पूर्ण होती रहेंगी। मान्यताओं के मुताबिक इस मंदिर में मनोकामना पूर्ति के लिए नारियल बांधने का विशेष महत्व माना गया है। दूर दराज क्षेत्र से यहाँ आने वाले भक्त अपनी मनोकामना के साथ एक नारियल और चुनरी बांधते हैं और मनोकामना पूर्ण होने पर यहाँ आकर उसे खोलते हैं और इच्छा स्वरूप दान पुण्य भी करते हैं। मंदिर की महिमा इतनी है कि आप समझिए यहाँ पे जो भी मनोकामना मांगे वो पूरी होती है। बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ के आसपास के क्षेत्र को भी देखेंगे तो ऐसा लगता है कि कोई यहाँ पे बहुत बड़ा रहा होगा राज्य वगैरह, जो कि क्योंकि यहाँ की जो बनावट है उसको देखने से ये पता भी चलता है कि बहुत पुराना यहाँ पे कोई चीज़ रही होगी। देवी आप रूपी प्रकट हुई हैं और तब से मैं करीब 20 से 1 साल से जुड़ा हुआ हूँ और जब भी मुझे मौका मिलता है मैं देवी दर्शन के लिए आता हूँ और वो जो अनुभूति होती है वो सिर्फ महसूस करने की है और बहुत शक्ति है माँ में। तीनों देवी हैं, महालक्ष्मी, सरस्वती और महाकाली, तो सबका संयम है और महाशक्ति है यहाँ पे और बहुत प्रभाव है और बहुत मुझे लाभ भी मिला है। यहाँ पहुँचने वाले भक्तों का क्रम केवल देश प्रदेश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी जारी रहता है। जी, मैं लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया से आया हूँ। मेरा नाम योगेश पटेल है और मैं जबलपुर का ही रहने वाला हूँ। और मैं जब से छोटे से यहाँ मंदिर में दर्शन करते आया हूँ। मेरे पिताजी मेरे को लाया करते थे। आज मेरा बेटा अमेरिका में पैदा हुआ है जो पहली बार ही नौ दुर्गा अटेंड कर रहा है और ऐसा सौभाग्य बन गया कि हम यहाँ रुक पाए और नौ दुर्गा अटेंड कर पाए। तो मैं अपने बेटे को लेके आया हूँ, उसके हाथ से एक नारियल बंधवाया है। जो भी पूजा होती मैंने पूजा की है और हमारी ऐसी मान्यता है, हमारी जितनी भी हमने मांगे या अपनी मन्नत रखी हैं वो हमारी पूरी होती आई हैं। तो आज इसलिए हम भी आए हैं कि हमारी मन्नत पूरी होती रहे और हमारे बच्चे हमारा कल्चर सीखें और आगे भी वो ऐसी पूजा करते रहें, मंदिर में दर्शन करते रहें, नौ दुर्गा का महत्व समझें। और शहर में जो एक जबलपुर में एक नौ दुर्गा जिस तरीके से सेलिब्रेट होता है, शायद ही मैं पूरी दुनिया घूमा हूँ और मैंने ऐसा माहौल कभी नहीं देखा है नौ दुर्गा में। आप मुंबई चले जाओ, दिल्ली चले जाओ तो भी नहीं मिलेगा। माता रानी की कृपा से जो भी आता है देश विदेशों से, आप न्यूज़ के द्वारा जो जानकारी रहती है तो फ़ोन उनको मिलता है, तो बात करते हैं, तो वहीं से कामना करते हैं और बोलते हैं कि माता जी, पंडित जी अगर हमारी कामना पूर्ण होगी तो हम आएंगे। तो माता रानी इनकी कामना भी सुनती है। वे बोलते हैं मोबाइल से हमारी बात करवा दो, इंग्लिश में भी बोलते हैं, हिंदी हम लोग नहीं जानते, ऐसे मोबाइल रख देते कि माई से बात करो आप। तो ऐसा कई बार हुआ है तो हम लोगों को आश्चर्य भी हुआ, माता रानी की मनोकामना पूर्ण की है। मंदिर में स्थापित मूर्ति के संबंध में कहा जाता है कि 1985 के पूर्व इस स्थान पर एक किला था जिसमें यह प्राचीन मूर्ति थी। वहां पास में ही एक गड़ेरिया रहता था जो मूर्ति के पास अपनी बकरियां बांधता था। मूर्ति का मुख पश्चिम दिशा की ओर था। बाद में धीरे धीरे यहाँ कुछ अन्य विद्वानों का आना हुआ और मंदिर का विकास कार्य किया गया। त्रिपुर सुंदरी मंदिर में माता महाकाली, माता महालक्ष्मी और माता सरस्वती की विशाल मूर्तियां स्थापित हैं। त्रिपुर का अर्थ है 3 शहरों का समूह और सुंदरी का अर्थ होता है मनमोहक महिला। इसलिए इस स्थान को 3 शहरों की अति सुंदर देवियों का वास कहा जाता है। देव दर्शन में आज इतना ही। आशा है आप स्वस्थ और सुरक्षित रहेंगे। मां आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगी। आगे भी हम आपको प्रदेश के सुविख्यात मंदिरों के दर्शन कराते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।